हद हो गई, कभी भी वक्त पर कॉल रिसीव ही नहीं करते निकम्मे कहीं के। इनकी वजह से मैं हमेशा टेंशन में ही रहता हूँ। कौन से इतना मुश्किल काम दिया है? 2 गोलियां ही तो मारनी है। कहीं इन दोनों ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? लड़का काफी चालाक लग रहा था, कहीं निकल तो नहीं गया इनके हाथों से। मेलिस, हेलो मेलिस। मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है जमील। पुलिस लेमन को ढूंढने के लिए निकल चुकी है। मैं भी उनके साथ ही हूँ। जबरदस्त हो गया, लोकेशन भेजो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। ठीक है, अब फोन रखता हूँ। चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, अम्मी काफी परेशान हो रही होंगी। नहीं मिस्टर जमील, जब तक मरियम सही सलामत वापस नहीं आती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी साथ चलूंगी। अगर आपको मेरी वजह से कोई मुश्किल ना हो। कोई तकलीफ नहीं होगी यार, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुनना होगी। जी ठीक है। चलो फिर ठीक है। आपको तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है हुरिया साहिबा। काश के जान पाती हैं आप। बेड पर रेस्ट करने का इससे बुरा टाइम और कोई नहीं हो सकता था। लेवेंट सर मरियम का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हैं आजकल, मालूम है आपको। मैं लिख कर दे सकती हूँ आपको, मरियम जल्द इस घर में वापस आ जाएगी। लेवेंट सर उसका हाथ थाम कर उसको वापस लाएंगे। और सोचें जब उसको अंगूठी पहनाएंगे, अल्लाह। आपको क्या लगता है हुरिया साहिबा, क्या मुझे भी अच्छा लड़का मिल सकता है यहाँ? क्यों नहीं? शायद किसी को एहसास हो जाए कि ये उंगली अंगूठी के लिए ही बनी है। क्या लगता है ऐसा होगा? कहाँ चले गए ये दोनों? जिसका मुझे डर था वही हुआ, मर तो नहीं गया कहीं। तुम मर क्यों नहीं गए अब तक? किसी काम के नहीं हो तुम। 2 कमजोर परिंदे कैद में नहीं रख सके तुम। तुम्हें तो मैंने इंचार्ज बनाया था, फिर कैसे निकल गए तुम्हारे हाथों से बताओ? हा? मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ गायब हो गए थे मनूज गंजे? कब्र खोदने के लिए औजार लेने गया था। औजार के बच्चों दोनों की लाशें कहाँ हैं? कोई काम तुम दोनों ढंग से नहीं करते। अब यहाँ लेटे लेटे क्या कर रहे हो? उठो। इतने बड़े जंगल में अब हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? वो लैला मजनू तुम दोनों की कैद से भागे कैसे? चलो ढूंढो उन्हें, किसी भी तरह से वो जाने ना पाए। जल्दी करो, पूरा जंगल छान मारो। जल्दी आओ नैरो, कहाँ रह गई हो? हाँ, बहुत शुक्रिया नैरो। ताकिन भाई तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हें ख्याल रखना होगा, अपना खजाना छुपा दो ताकि कोई भी उस तक पहुंच ना सके। वो चोर पहुंच सकता है जो बहुत शातिर हो, बहुत शातिर। अच्छा, आयशा को दोबारा कॉल करो जरा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, रुको रुको। हेलो आयशा, मैं नरिमान। कोई खबर है क्या? पुलिस को बताया है?
हाँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जैसे ही कोई खबर मिलती है मुझे फोन करके जरूर बताना, ठीक है? मुझसे कुछ मत छुपाना बेटा। अब मैं रखती हूँ। पुलिस को बता दिया है दुकान। मुझे तो डर लग रहा है कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। नहीं नहीं नेरो, इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं। और कुछ कहा क्या? और तो कुछ नहीं कहा, ऑफिस में होगी। वो आदमी उसके पास ही होगा, है ना? इस वक्त अपने इश्क को छोड़ दो दुकान। वकील के पास जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, कहीं भी जाओ, जाके ताकिन भाई को बचा के ले आओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। ठीक है, सारे दरवाजे ठीक तरह से बंद कर लेना, ठीक है? चलता हूँ। या अल्लाह रहम करे। आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, परेशान मत हो। चलो, सोने के लिए जगह का बंदोबस्त हो गया। जी सर, कार तो मिल गई है लेकिन आदमी का पता नहीं। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल सिग्नल हमें यहीं के मिले थे सर। देख लिया जमील, उस एक आम से मुलाजमा के लिए हमें जंगल में भटकना फिर रहा है। मरियम का कोई कसूर नहीं है मिस मेलिस। कसूर नहीं है? मजाक कर रही हो मेरे साथ तुम? अगर वो लड़की वजह ना बनती तो लेवेंट को कभी नहीं आना पड़ता यहाँ। बात सुने, मरियम और लेवेंट की जिंदगी खतरे में है। दुआ करने के बजाय तुम लोग लड़ रहे हो। जमील साहब, हम उन्हें अंदर जंगल में ढूंढने जा रहे हैं। आप प्लीज यहीं रहें, क्योंकि उनके पास असला भी हो सकता है। हाँ। यहीं इंतजार करें और अपनी कार की हेडलाइट्स ऑफ कर दें। जरूर जरूर। कहाँ होंगे वो? आ जाओ। वहां बैठ जाओ तुम। अंधेरे में कुछ नजर तो नहीं आ रहा और कोई आवाज भी नहीं आ रही। सुबह होने का इंतजार करेंगे या फिर हमारी तलाश बंद कर देंगे। इसकी रोशनी बाहर से देखी जा सकती है। शायद अब हमें नहीं देख पाएंगे वो लोग। तुम्हें ठंड लग रही है? नहीं तो ठंड तो नहीं लग रही मुझे। और आप? मेरी खैर है, तुम ये ले लो। शायद तुम भूल गई कि मैं एक कैप्टन हूं।
आई एम सो सॉरी सर। तुम्हारी माफी का मकरूज हूं मैं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब तो मैं आपकी मकरूज हो गई हूँ। आपने मेरी जिंदगी बचाई है। तुम मकरूज तो नहीं हो, लेकिन अगर तुम शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मेरे घर में वापस आ जाओ फिर से। कुछ कहोगी नहीं क्या? पता नहीं, यानी जो कुछ भी आज हमारे साथ हुआ है, अब मुझे आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट जाना चाहिए। यानी कि मैं ठीक था, मेलिसी इसकी वजह थी। अगर ऐसा कुछ तुम मेरी किसी हरकत की वजह से महसूस कर रही हो तो नहीं सर, प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मरियम, मुझे या फिर किसी भी शख्स को यह हक हासिल नहीं कि तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सके। यकीन करो मेरी बात का। इस बात पर भी यकीन कर लो कि अगर कोई मेरे ख्वाब देख रहा है तो याद रखना कि वो सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। लेकिन मैंने इन दोनों को एक साथ देखा था, या शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है। और हाँ, अम्मी जान ने बच्चों को हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया है। ये तो खुशी की बात है। बच्चों ने बहुत मुश्किलात का सामना किया है। इंशाल्लाह आप वहां आराम से रहेंगे। ये गूंगी की अम्मी है। इस तस्वीर के बगैर उसे नींद नहीं आती है। पता नहीं ये तस्वीर उस तक पहुंच सकेगी या नहीं। जरूर पहुंचेगा, बल्कि ये फोटो हम दोनों से साथ में देंगे। इसे आप रख लीजिए। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मेरी जान, जब तक मैं तुमसे बातें शेयर न करूं मुझे सुकून नहीं मिलता। प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं भूल गया था। हुरिया मेरी जान, कुछ ही दिनों में बहुत कुछ हो गया। इतने बड़े घर में मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। आ जाओ। बहादुर साहब, आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे, इसीलिए चाय लाई हूं आपके लिए। इस चाय से आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी और आप आराम से सो सकेंगे। ठीक है असली, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब आप बहुत ज्यादा मत सोचें इस बारे में। लेवेंट सर खैरियत से वापस आ जाएंगे। माफ कीजिएगा, आप यही सोच रहे होंगे कि मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली। दरअसल मैंने आपको बात करते हुए सुना था और आपके चेहरे से नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं है असली, मुझे अच्छा लगा। तुम्हें हमारी फिक्र है, शुक्रिया। मेरे पास तो कोई है ही नहीं जिससे बात कर सकूं। मैं नहीं चाहता था अम्मी को कुछ पता चले। बिल्कुल फिक्र ना करें बहादुर साहब, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं किचन में जाकर अपने काम खत्म कर लूं। आपको कुछ चाहिए हो तो बता दें। शुक्रिया असली।
ये बहुत समझदार लड़की है। इतने बड़े जंगल में 2 पुलिस वाले कैसे ढूंढ लेंगे? ऊपर से अंधेरा भी कितना है। सबर मैलिस सबर, सारे रास्तों पर पहरा लगा हुआ है, वो भाग कर कहाँ जाएंगे? अगर ये टाइम पर ना पहुंच पाए? मैलिस कुछ भी बुरा मत सोचो प्लीज, तुम्हारी मेहरबानी। मेरे ख्याल में हमें किसी एजेंसी को कॉल करनी चाहिए जो इस तरह की केसेस सॉल्व करने में माहिर हो। थोड़ी देर सबर करो। ठंड लगी होगी तुम्हें। अब ठीक है ना? उफ यार। हेलो जी अम्मी। कहाँ रह गई हो तुम आयशा? मैं अभी तक ऑफिस में ही हूँ। आज ऑफिस में काम का बहुत लोड है इसलिए रुकना ही पड़ेगा। ये क्या बेटी? अम्मी मैं अपने ऑफिस में हूँ, आप परेशान ना हो। आधी रात को वापस कैसे आओगी? मिस्टर जमील ड्रॉप करेंगे ना? अम्मी बस अब आप सो जाए, मैं आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बार बार वही जमील साहब। शर्म करो सफिया, अपनी बेटी पर शक कर रही हूं मैं। बहादुर, ओह, क्या वाकई 11th को देर हो गई है? मैं ऐसे ही परेशान हो रही हूँ। मुझे बहुत जेलसी हो रही है। मेरे लिए तो परेशान नहीं होती, लेकिन आप उसके लिए बिला वजह परेशान हो रही हैं। एक यंग हैंडसम बिजनेसमैन का रात को देर से आना कोई मसले वाली बात तो नहीं। परेशान मत हो। अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने तुमसे पूछकर ही गलती कर दी। मैं बिल्कुल चुप। अच्छा बेटा, अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। शब्बा खैर मेरी मलका। हेलो मेलिस, बताओ तुम कहाँ हो इस वक्त? मेलिस, कोई खबर मिली? भाई कैसी बातें कर रहे हैं? खबर होती तो आपको जरूर बताती ना। मैं क्या करूं, इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा। अभी वहाँ क्या चल रहा है? पुलिस 11 को ढूंढ रही है और मैं और जमील इंतजार कर रहे हैं उनका। जमील वहाँ है? उस मुलाजमा की दोस्त आयशा, वो भी मौजूद है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ मुझे भी इस वक्त वहाँ होना चाहिए था। आप वहीं रहें, आपका वहाँ रहना बेहतर है। उल्विया आंटी आपको वहाँ ना देखकर परेशान हो जाएंगी। ठीक है मैं यहीं हूँ। अच्छा सुनो, कोई भी खबर हो मुझे फौरन बता देना। ठीक है भाई। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम्हें नींद आ रही है क्या? नहीं नींद तो नहीं आ रही है मुझे। नींद आ रही है तो सो जाओ, क्योंकि 2 लोगों को पहरा देने की कोई जरूरत नहीं है। चलो शाबाश, आंखें बंद कर लो, सो जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं लेवेंट सर, कोई मसला नहीं है। कोई तो मसला है, दिख रहा है। क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ खास नहीं। जानती हो तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। प्लीज मरियम, दिखाओ मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा जख्म तुम्हें खास नहीं लग रहा? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। शुक्र है इसमें से खून नहीं बह रहा, लेकिन हमें इस पर पट्टी बांधनी होगी। फिलहाल तो ऐसा मुमकिन नहीं है, और इस जख्म को भी साफ करना होगा। परेशान मत हो, मुझे इस जख्म में जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा। पट्टी करने से जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं कुछ करता हूं, रुको।
अपना हाथ आगे करो। क्या तुम ऐसी ही हो? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अपने दर्द का किसी को ना बताना, इसे छुपा के रखना तुम। शायद ऐसी ही हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन क्यों है? जिंदगी एक जगह रुकती नहीं, दर्द हमेशा बढ़ता रहता है। ऐसा मत करो, हर चीज को अकेले संभालने की कोशिश मत करो। मैं भी ऐसा ही था, लेकिन किसी एक इंसान के साथ अपना दुख लाजमी बांटना चाहिए। ठीक हो जाएगा जल्दी। चलो अब तुम सो जाओ, बहुत थक गई होगी। माफ कीजिएगा, मैं सो गई थी। मैं भी। तुम ठीक हो? जी हाँ ठीक हूँ बिल्कुल। आप ठीक है ना? जैकेट तो आपने मुझे देती थी, ठंड लगी होगी आपको। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, कोई मसला नहीं था। कहाँ चले गए ये दोनों? मेरी बात सुनो, तुम इस तरफ जाओ और मैं उस तरफ जाता हूँ। वो आ रहे हैं। हाय अल्लाह, क्या? बॉस, वहां एक घर है। काश मैं इस तरह से सोई ना होती। देखिए वो हमारे सर तक पहुंच गए हैं। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। तुम यहां से फौरन निकल जाओ। जैसे ही खतरा टलेगा मैं तुम्हें खुद ढूंढ लूंगा, ठीक है? ये नहीं हो सकता। ऐसे कैसे? यानी आपको यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं? जल्दी प्लीज सोचो इस बारे में, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलो। देखो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम यहां वापस नहीं आओगी, ठीक है? समझ गई, लेकिन आप अपना ख्याल रखेंगे। तुम परेशान मत हो। अंदर जाकर अच्छी तरह देखो, वक्त जाया मत करो।
बॉस ये तो यहीं पर है। कहा था ना कि मुझसे बच नहीं सकते। मुझे ढूंढ रहे हो? क्या हुआ मजनू, रात के अंधेरे में अपना घर तलाश नहीं कर सके? अंदर जाओ और लैला को लेकर आओ। मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूं। तुम वाकई इस लड़की से बहुत मोहब्बत करते हो। अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम मौत को गले लगाने आ गए। हाँ बॉस, लड़की यहाँ नहीं है। तो खड़े खड़े यहाँ शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसे। रुक जाओ 1 मिनट। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उस लड़की को वापस कैसे बुलाना है। खामखा की उम्मीद मत लगाओ, वो नहीं आएगी यहाँ। मेरी आंखों में गौर से देखो बच्चे, मुझे इंसान की पहचान बहुत अच्छे तरीके से आती है। अगर मुझे पता होता कि वो वापस नहीं आएगी तो मैं गोली कभी नहीं चलाता। बदकिस्मती से तुम उसे नहीं समझ सके। वो ऐसी लड़की नहीं है। अपने आशिक को इस तरह मुसीबत में छोड़कर वो कभी नहीं जा सकती। अब मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हारा इंतजार फजूल है। ऐसा है तो लगाओ शर्त। सुनो, मुझे एक फूल ला कर दो। ये ले बॉस। वो आएगी या नहीं आएगी? वो आएगी या नहीं आएगी? हैं? वो आएगी या... रुको, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। देखा क्या कहा था मैंने? तुम वापस क्यों आ गई? तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? क्यों आई हो तुम वापस? बस बस, अब बहुत हो गया। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। सर, उस औरत को फोन करो और पूछो कि इफ़ी नाम का ताल्लुक है इससे। ठीक है सर। हेलो, कहें? हाँ, उसके पास घड़ी थी। ठीक है जी, ठीक है। पुलिस को एक घड़ी मिली है जिस पे इफ़ी लिखा हुआ है। या अल्लाह, वो दोनों खैरियत से हो। तुम्हारा मसला मुझसे है। इस लड़की को यहां से जाने दो। तुम आजाद कर दो इसे। मैं बहुत सफाई पसंद इंसान हूँ। अपने पीछे कभी भी कोई सबूत नहीं छोड़ता। लड़की को यहां से जाने दो। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। हिम्मत की दाद देता हूँ तुम्हारी। आखिर इतना भरोसा तुम्हें किस चीज पर है जिस पर मुझे तुम इतना धमका रहे हो? खुद के अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं करता।
तो तुम्हें मौत से डर नहीं लगता जरा सा भी? थोड़ा और करीब आकर देखो मुझे, और पास आओ और बताओ कि तुम्हें मेरी आंखों में डर नजर आ रहा है? गौर से देखना। अपनी गन्स नीचे फेंक दो फौरन। फेंको। तुम फेंको अगर अपनी जान प्यारी है। सब अपने हाथ ऊपर करो, कोई भी हिलने की कोशिश ना करे। अपनी गने नीचे कर दो। मैंने कहा अपनी गन नीचे फेंको और कोई हरकत मत करना। गन नीचे रखो और हाथ ऊपर करो, जल्दी। गन दो। या अल्लाह तेरा शुक्र। घूम जाओ। ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। ये घड़ी आपकी है? जी मेरी है। आपका बहुत शुक्रिया ऑफिसर, बहुत शुक्रिया। मरियम, लेवेंट, मरियम। शुक्र है तुम ठीक हो। लेवेंट, तुम ठीक हो ना? अल्लाह का शुक्र है मेरे दोस्त। शुक्रिया जमील। हम एक बहुत बड़े हादसे से गुजरे हैं। जानता हूं, शुक्र है बच गए तुम। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे मरियम। चलो हम चले, जमील इन दोनों को ड्रॉप कर देगा। ठीक है। चलो लेवेंट। मुबारक हो मरियम, वापस आ रही है। वाह अप्पा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, वो आदमी बहुत अमीर है। इस बात का क्या ताल्लुक? पुलिस पहुंच गई थी। हाँ, बस अप्पा, भाई भी आजाद हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, दुकान ने आज वकील के पास जाना था, मैं जरा उससे पूछती हूँ। दोगान, हाँ बहुत अच्छी खबर है, बच गई हमारी बच्ची। वाकई में बहुत बहुत मुबारक हो नैरो। मैं अभी ताकिन भाई को ये खुशखबरी सुनाता हूँ, वो तो बहुत खुश होंगे। हाँ आपा, उससे पूछे ना, वकील से बात हुई, उसने क्या कहा? हाँ पूछती हूँ। ए दुकान, अच्छा वकील की फीस दे दी है? हाँ हाँ बिल्कुल दे दी है, कुछ ही देर में ताकिन भाई आजाद हो जाएंगे। ओह अल्लाह का शुक्र। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ। आपा, मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा सा खाना लगाना चाहिए, यानी ताकिन भाई की आजादी की खुशी मनानी चाहिए हमें। हाँ रुको जरा, मंजिल पर पहुंचने से पहले रास्ते ना जलाओ।
मेरा तो सारा का सारा पैसा लुट गया। लेवेंट साहब, अल्लाह आपको हिम्मत दे। शुक्रिया। कल पुलिस स्टेशन आकर स्टेटमेंट दे। मरियम, आपको भी आना होगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेवेंट, चलो यहाँ से चलें। उल्विया आंटी बहुत परेशान हो रही होंगी। इनकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है मेरे दोस्त, परेशान मत हो। आयशा और मरियम को बाहिफाजत घर पहुंचाऊंगा। शुक्रिया। आ जाओ, हम चलते हैं। ठीक हो ना? आराम से। Keder hayat geçer gider, çocukluğum uzak. मैंने कहा था कि वापस मत आना, फिर क्यों आई तुम वापस? कैसे नहीं आती? गन की आवाज में बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए आना पड़ा मुझे। अगर मेरी जगह आप होते तो क्या वापस नहीं आते? मैं जी हाँ, आप। मेरी जगह आप होते तो आप भी वापस आते ना सर? तो बस वही किया मैंने भी। मैं तुम्हारे लिए डर गया था। मैं भी आपके लिए बहुत डर गई थी। लेवेंट, अगर हम वापस न गए तो उल्विया आंटी को सब पता चल जाएगा। जाओ और जाकर आराम करो। उमर के लिए परेशान मत होना, ठीक है? ठीक है। मैं कॉल करूंगा। जमील, इन्हें घर ड्रॉप कर दोगे ना तुम? अरे यार, मैं छोड़ दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्द मिलते हैं। अल्लाह जल्द सेहत दे। चलो मरियम। मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं दोबारा अब तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगी। मुझे भी यही लगा था आयशा। लेवेंट सर अगर हिम्मत नहीं करते तो अब तक शायद हम दोनों मर चुके होते। अल्लाह ना करे मरियम, ऐसा मत बोलो। सच तो ये है कि मिस्टर जमील ने भी मुझे बहुत हिम्मत दी है। अगर वो साथ ना होते तो पता नहीं मैं क्या कर गुजरती। कुछ सुना? हाँ, लगता है शायद कोई बिल्ली है। हो सकता है कि वहाँ कहीं हो। हाँ, उसी तरफ से आ रही है। आयशा, तुम जानती हो ना मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ, तुम ही देखकर आ जाओ। हाँ हाँ, मैं जाकर देखती हूँ। मुझे देखकर छत पर भाग गई। मरियम, तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स हो जाओ, लंबा सांस लो। हाँ, ऐसे। तुम खौफजदा हो ना? कैसे भूल सकती हूँ मैं आयशा?
कितने दिनों तक मैं यहाँ पर भूखी प्यासी और अकेली रहती थी। इस जगह को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो वक्त गुजर गया है, तुम अब रिलैक्स हो जाओ। चलो अंदर चलते हैं, आओ चलो मेरे साथ। हिम्मत रखो। खुदा का शुक्र मरियम, अंदर आओ बेटा जल्दी। कसम से मरियम, सुबह तक तुम्हारे बाबा और मैं एक सेकंड के लिए नहीं सो सके। मेरी बच्ची तुम ठीक तो हो ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक तुमने गैरों के बच्चों की मदद नहीं कर ली तुम्हें आराम नहीं मिला ना? हाँ? तो बताओ अब क्या सबक सीखा तुमने? अकल ठिकाने पे आई तुम्हारी? ताकिन ने चंद रुपयों की खातिर उन बच्चों को बेच दिया था बाबा। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करती आखिर? आपा, मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो रही है। मैं इसका गला दबा दूंगा। उसे कहो कि मेरे सामने अपनी जबान मत चलाया करे, वरना देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। दुर्मुश चुप, ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है। वो पहले ही बहुत डरी हुई है। थोड़ा आराम कर ले, मैं खुद बात करूंगी। रिलैक्स हो जाओ और मेरी बात और से सुनो। तुम यहां से फौरन निकल जाओ। जैसे ही खतरा टलेगा मैं तुम्हें खुद ढूंढ लूंगा, ठीक है? ये नहीं हो सकता। ऐसे कैसे? यानी आपको यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। यानी एक तरफ भाई की जिंदगी और दूसरी तरफ अम्मी। अगर अम्मी को पता चल जाता न जाने वो क्या करती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है। बेशक अल्लाह का शुक्र है, लेकिन सोचिए जरा, अगर लेवेंट को कुछ हो जाता तो? अगर पुलिस वक्त पे ना पहुंचती तो लेवेंट की जिंदगी खत्म हो जाती। महले से इस तरह तो ना बोलो। शुक्र है वो दोनों बिल्कुल खैरियत से हैं। एस्ली आपा कैसी हैं? वो बेहतर है, मैं अभी उन्हीं के पास से आ रही हूँ। नाश्ता बना दो हमारे लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अम्मी जान। लेवेंट से राब्ता करो, वो अभी तक घर नहीं आया है। घर आ गया है, उमर के रूम में है। या अल्लाह तेरा शुक्र। अम्मी रिलैक्स हो जाएं, आ गया है वो। मेलिस, तुम भी घर पर नहीं थी। तुम इस तरह बगैर बताए कहाँ गई हुई थी? मेलिस रात अपनी दोस्त के पास रुकी थी। ऐसा ही है ना मेलिस? हाँ। उल्विया आंटी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब और झूठ नहीं बोल सकती आपसे। मेलिस, तुम अपनी आपा से मिलने ऊपर नहीं गई? ऊपर जाओ बहादुर, बोलने दो उसे। हाँ हाँ, कहने दो इसे। मेलिस, क्या बताना चाहती हो तुम? परेशान होने की जरूरत नहीं। लेवेंट सही सलामत घर वापस आ गया है, इसलिए सुकून से आपको सब कुछ बता सकती हूँ मैं। लेवेंट एक बहुत बड़ी मुसीबत में था। माफिया के कुछ लोगों ने लेवेंट और मरियम को अगवा कर लिया था। क्या कहा? मेलिस, तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम भी इस बारे में जानते थे बहादुर? अम्मी जान रिलैक्स हो जाए, सब ठीक है। कौन थे वो लोग? क्या चाहते थे लेवेंट से आखिर? आंटी, लेवेंट से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। सब कुछ मरियम की वजह से हुआ। मेरा यकीन करें, वो लड़की इस घर के लिए सिर्फ मुसीबत है और कुछ नहीं। लेवेंट, शुक्र है तुम ठीक हो।
मिस्टर लेवेंट तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छे निकले मरियम। जो कुछ बच्चों के लिए किया, तुम्हारे लिए किया, उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है मरियम। बहुत हिम्मत चाहिए होती है, मतलब इस तरह से माफिया की टीम का सामना करना। गन्स तक की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। हाँ, उन्होंने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा। मतलब अलग हैं, बहुत अलग हैं। वरना कोई भी शख्स तुम्हें बचाने के लिए अपनी जिंदगी बिला वजह खतरे में क्यों डालेगा? हाँ, अगर बेपनाह प्यार करता हो तो अलग बात है, फिर तो समझ आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेवेंट सर तो हर किसी की इसी तरह से मदद करते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं आयशा। ठीक है मेरी जान, मैं कुछ नहीं कह रही। शायद वो मैं ही थी जिसे लगता था कि मिस्टर लेवेंट बर्फ की तरह ठंडे और सख्त हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे गलत लगा था। ठीक है, शायद वो इसी तरह सबकी मदद करते होंगे, लेकिन कुछ भी कहो, तुम्हारे साथ उनका रिश्ता बहुत ही खास है। आयशा प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। अब हर चीज ठीक हो गई है तो तुम उस घर में वापस जा सकती हो, और अब मिस्टर लेवेंट का गुस्सा भी खत्म हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब नहीं क्यों? कॉल पे कौन था? बॉयफ्रेंड था तुम्हारा? बॉयफ्रेंड ही हो सकता है, वरना कौन इतने पैसे खर्च करेगा? क्या कहते हो, ये जगह कैसी है मरने के लिए? तो बताओ, तुम दोनों की कब्र कहाँ बनाऊं? मैं वापस नहीं जाऊंगी। मरियम, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम अब ना जाने के लिए बजिद क्यों हो। नहीं जा सकती, मगर क्यों नहीं? जो कुछ भी हुआ है उसी वजह से। क्या हुआ? जो कुछ भी उन्होंने मुझसे कहा था, अभी तक भूली नहीं हूँ मैं। ठीक है, अब मैं भी चुप हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था, तुम्हें समझ भी आ गई थी, और तुमने मुझसे वादा भी किया था कि तुम अम्मी को कुछ नहीं बताओगी। लेकिन लेवेंट, अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है। उल्विया आंटी का हक बनता है सच जानना। अम्मी का हक अदा करना मेरा मसला है। तुम आजकल उन चीजों की जिम्मेदारी उठा रही हो जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। दोबारा ऐसा ना हो, प्लीज। क्या मतलब लेवेंट? लेवेंट बेटा, बस करो। अम्मी प्लीज, आप रुक जाइए। मैलिस ने मुझसे वादा किया था कि बात आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या इसकी जिम्मेदारी भी तुम उठाओगी मैलिस? लेवेंट, मैं तुम्हारे लिए डर गई थी बहुत। तुम्हारी खातिर आधी रात को मैं पुलिस को लेकर तुम्हें ढूंढने गई, और तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। बताओ, क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है लेवेंट? मेरी वजह से? बहुत अच्छे लेवेंट। मेलिस, रुको, मेरी बात सुनो। बेटा, तुम्हें मेलिस से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तुम्हारी केयर करती है। मुझे सिर्फ आपकी परवाह है अम्मी। अगर मैंने आपसे कुछ छुपाया है तो वो सिर्फ आपकी सेहत की वजह से, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। ताकिन भाई, मैं आपके लिए बहुत परेशान था। कैसे हैं आप? ठीक नहीं हूँ दुगान, ठीक नहीं हूँ मैं। क्यों भाई, अब तो आप बाहर आ गए हैं। दुगान, जब मरियम को बचाने का वक्त था, उसे मेरी जरूरत थी, तो मैं जेल के अंदर बंद था। उस लेवेंट ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, मगर अब हम क्या करेंगे? अभी तो मरियम को देखने जा रहा हूँ। कार कहाँ है? कब से मैं पैदल चल रहा हूँ। बस थोड़ी दूर, मैं भी ले आता हूँ। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? उस मामूली सी मुलाजमा के लिए तुमने मुझ पर गुस्सा किया। वाह लेवेंट, बहुत खूब। सबके सामने ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? आखिर कैसे? तुम्हें देख लूंगी लड़की। मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है मरियम, देखना इसका अंजाम क्या होगा। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मेलिस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी, क्यों नहीं, आ जाए आंटी। आहा, मेलिस, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या हुआ?
तुम रो क्यों रही हो? मेरा दिल दुखाया उल्विया आंटी। मुझे लेवेंट की किसी बात पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन सोचे मुझ पर क्या बीती होगी, क्या महसूस किया होगा मैंने। उससे गलती हो गई है बेटा, माफ कर दो। लेवेंट तुमसे सॉरी करेगा, मैं वादा करती हूँ तुमसे। आप उससे कुछ मत कहिएगा। मैं लेवेंट को समझती हूँ, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। वो परेशान था बस। बात तो करनी होगी, उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। चलो संभालो अपने आप को, नाश्ते के लिए नीचे आ जाओ मेरी खातिर। आ रही हूँ। ताकिन भाई, खुश आमदीद, अंदर आइए। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद ताकिन भाई, खुश आमदीद। शुक्रिया। मरियम अंदर है? वो अपने कमरे में है भाई, आयशा आई हुई है, उसके साथ बैठी है। हाँ। अच्छा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसे बुला दोगी जरा? आप बैठिए, मैं भी उसे बुलाकर लाती हूँ। मरियम, ताकिन भाई तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए आए हैं। यहाँ पर क्यों आ गया ये, और कैसे आया है? और बिहेव तो ऐसे कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक कह रहे हो, शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मरियम बेटी, जरा जल्दी आ जाओ। जाना तो होगा। अल्लाह सेहत दे मरियम। मैं जैसे ही जेल से बाहर आया फौरन तुमसे मिलने आ गया। शुक्रिया। वैसे तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। तुम डर गई होगी ना, लेकिन तुम परेशान मत होना। जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हें। वैसे भी ये मामला खत्म हो चुका है। बच्चे भी अब महफूज जगह पर हैं। तुम इस मामले से अब पीछे हट जाओ प्लीज। ये भी ठीक है, अगर तुम कहती हो तो इस मामले को मैं खत्म कर देता हूं। हाँ, ये बताओ बच्चे कैसे हैं? वो सब खैरियत से तो है ना? किन बच्चों की बात कर रहे हो तुम, जिन्हें तुमने बेच दिया था? अब तुम ऐसी बातें तो मत करो। जब तक तुमसे दूर रहेंगे ठीक रहेंगे, बल्कि तुमसे दूर रहकर शायद ज्यादा बेहतर हालत में रहेंगे। मासरत, अब अगर किसी को बुरा नहीं लगे तो मैं आराम करना चाहूंगी। आज से आराम की बहुत जरूरत है, कल जॉब पर भी जाना है, कल भी नहीं जा सकी। इसका बॉस बहुत ही सरफिरा इंसान है, कहीं गुस्सा ना करे। हाँ जरूर, मुझे अंदाजा है इन दिनों में तुम काफी थक गई होगी। ठीक है, तुम जाओ, जाकर आराम करो। दुर्मुश, तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर चलो। जरूर भाई, अपना ख्याल रखना। हेलो आयशा, मैं चलता हूं। देखा ना तुमने आयशा, बच्चों के बारे में पूछ रहा था वो। मैंने तुम्हारे काम पे जाने का कहा तो आगे से कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अब तुम्हें अपना वादा निभाने की भी कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को तो उन आदमियों से मिस्टर लेवेंट ने बचाया। हाँ ठीक कह रही हो, इस बारे में अब मुझसे कुछ पूछ नहीं सकता। ऐसा ही है बिल्कुल। दुर्मुश, मैंने तुमसे क्या कहा था? हाँ? मरियम तो मेरे लिए काम करने वाली थी ना?
भाई मुझसे जितना हो सकता था मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन ये लड़की बहुत जिद्दी है। आप परेशान ना हो, ये जरूर मान जाएगी। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इस बात का क्या मतलब है? वो तो कल से दोबारा काम पर जाने की बात कर रही है। भाई उसकी बात सुनकर आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। यकीन करें, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वही होगा। मुझे तुम पर एतबार नहीं है दुर्मुश। तुम जरा भी एतबार के काबिल नहीं हो। जानते हो ना, अगर कोई मेरे हुक्म की तामील से इनकार करे तो उसका क्या हाल करता हूँ। और ये भी जानते हो ना कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर कल मरियम दोबारा वहां काम पर गई तो मैं तुम्हें जला डालूंगा दुर्मुश। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, मैं तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ डालूंगा, समझी? चाहे जो करना पड़े वो करो, मरियम को मेरे पास काम करने के लिए राजी करो, समझ गए? ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। दुकान अल्लाह तुम्हें गलत करे मरियम, तुम नहीं सुधरोगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं फंस गया हूं। ताकिन भाई की डांट खाने से बेहतर है कि मैं तुम्हें सबक सिखाना शुरू करूं। लेवन भाई, मैंने आपको बहुत याद किया। कितना याद किया? यहाँ जितने भी पौधे हैं उतना। बस इतना सा? और क्या, लेकिन देखें बहुत सारे पौधे हैं। हाँ वाकई सही कहा, ऐसा ही है। क्या हम वहां चलकर बैठें? चलें। चलो। मैंने आपको ख्वाब में देखा। अच्छा वाकई? तो क्या देखा तुमने, अच्छा या बुरा? बहुत अच्छा। आपा बीती ख्वाब में। यानी तुम आपा को भी याद कर रहे हो? क्या उनसे कॉल पे बात करवाऊं तुम्हारी? हाँ। चलो करते हैं, तुम्हारी आपस से बात करवाते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारी खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। लेवन सर कॉल कर रहे हैं। हाँ हाँ पिक करो ना। उमर ने ही कॉल करवाई होगी शायद, उठाओ तो। आपा मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ। आपा की जान, मैं भी आपको बहुत याद कर रही हूँ, इतना कि मेरा दिल चाहता है कि उड़ के पहुँच जाऊँ। आपको उड़ना आता है? जब आप किसी को याद करते हैं तो आपका दिल करता है कि आप उड़ के पहुंच जाएं उसके पास। तुम्हारी आपा का भी यही कहना है। हाँ आपा की जान, लेवन सर ने बिल्कुल ठीक समझाया है। अब तो दिल मेरा भी उड़ने को कर रहा है। मेरा भाई कितनी प्यारी बातें करता है। और देखना, बहुत जल्द हम एक दूसरे के साथ बैठ के प्यारी प्यारी बातें करेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है। बाय आपा। बाय बाय आपा की जान। कैसी हो तुम? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? तुम यहाँ पर ज्यादा महफूज रहोगी। सुन रही हो तुम? जी जी बिल्कुल सुन रही हूँ। तो क्या तुम आओगी? क्या हम बाद में बात कर सकते हैं सर? हाँ जरूर, क्यों नहीं। और हाँ, हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं उतार सकूंगी। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, मेरा फर्ज बनता था ये तो। सर आपको आराम करने का टाइम मिला? और तुम्हें? आराम ही कर रही थी मैं सर, आयशा यहीं पर है, सब ठीक है। खुशी हुई ये सुनकर। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आपको भी। अच्छा ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मरियम खुद को समझाओ और वहां जाओ, अब मुझे कुछ भी और नहीं सुनना।
नहीं, मैं नहीं जा सकती। आखिर किस लिए? क्या मसला है? जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। उफ, मरियम यार। आपा, मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ। आपा की जान, मैं भी आपको बहुत याद कर रही हूँ, इतना कि मेरा दिल चाहता है कि उड़ के पहुँच जाऊँ। आपको उड़ना आता है? जब आप किसी को याद करते हैं तो आपका दिल करता है कि आप उड़ के पहुंच जाएं उसके पास। तुम्हारी आपा का भी यही कहना है। लेवेंट, कैसे हो तुम? रात ठीक से तो सोए ना? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप परेशान मत हो। रात खाना भी नहीं खाया, इसीलिए तुम्हें देखने आ गई और तुमसे बात भी नहीं हो सकी। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मैं आपको हर चीज तफसील से बताऊंगा, वादा। ठीक है, किसी और से भी बात करनी होगी। मेलिस पे ज्यादा गुस्सा कर दिया मैंने। मैं उससे बात करूंगा, परेशान मत हो आप। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो तुम्हारी तलाश में परेशान घूमती रही और पुलिस को अपने साथ लेके वहां पहुंच गई। उसे मना जरूर लेना, वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। क्या हुआ बाबा? तुम आज काम पर नहीं जा सकी? वो उस्मान साहब तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल देंगे? नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा, मैंने उन्हें बता दिया था। कल वहां जाओगी तुम? जरूर जाऊंगी मैं पापा, जरूर। मैं बहुत थक गई हूं, मैं आराम करना चाहती हूँ। आप लोग आराम से खाना खाइए। ठीक है बेटी। अभी भी वहीं जाने की जिद कर रही है। मेलिस, मैं आ सकता हूं अंदर? हाँ, आ जाओ। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। आज जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया मेलिस। मैंने वो सब तुम्हारे लिए किया लेवेंट, ताकि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। जानते हो पुलिस वक्त पर ना पहुंचती तो क्या होता? शायद मैं तुम्हें ढूंढ ना पाती। मैं डर गई थी कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। मैं तुम्हारा बहुत मशहूर हूं।
हेलो आयशा। गुड मॉर्निंग मेरी जान। कहाँ हो तुम? क्या हम दोनों ऑफिस के लिए एक साथ निकल सकते हैं? हाँ चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं, बात भी हो जाएगी हमारी। बस ठीक है, फिर मैं भी निकल रही हूँ घर से। ठीक है आयशा, मिलते हैं फिर। पता नहीं मेरा हाथ कहाँ फंस गया। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या हुआ? देखिए मेरा हाथ कहाँ फंस गया। कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मैं पहना देता हूं तुम्हें। फिर हम तुम्हारी आपस से मिलने जाएंगे, ठीक है? बड़ा मजा आएगा। चलो हम चलें। अपना हाथ आगे करो। मैं ये नहीं पहनूंगा, जो आपा को पसंद है वो पहनूंगा। अच्छा ठीक है, तुम वही लेकर आ जाओ। जाओ। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। पहले ये वाला हाथ। शाबाश। अब हम इसके बटन बंद करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज सुनी तो यहाँ आ गई मैं। हम आपा से मिलने जा रहे हैं। वाकई में? लेकिन लेमेंट, आज तो हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम भूल गए हो क्या? नहीं, मैं भूला नहीं हूं, मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। चलो हम चलें। मिलते हैं मेलिस। बाय बाय। तुम एक दिन और आराम कर लेती मरियम, कितनी थकी हुई लग रही हो। थकी हुई तो बहुत हूँ आयशा, लेकिन अगर आज नहीं गई तो जॉब चली जाएगी। कल की छुट्टी पर भी मैंने बहुत बातें सुनी हैं। तुम्हारे एक दिन ना जाने से रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा क्या? इसीलिए समझा रही हूँ कि वापस चली जाओ, फिर ये सारी मुसीबतें भी नहीं झेलनी पड़ेंगी। नहीं, वहाँ नहीं जा सकती हूँ मैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें। या अल्लाह! हाय अल्लाह, क्या हुआ? मरियम चली गई है क्या? मैं सो रही थी, वो तो चली गई होगी। ये तो मुसीबत आ गई है। मैं फिर से एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। ताकि मुझे मार डालेगा। हट जाओ आपा, आगे से हट जाओ, जल्दी हटो। हुआ क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितनी दफा कहा है धुलने वाले कपड़े यहाँ ना रखा करो। बिस्तर पर सब फैलाकर चली जाती है आयशा। ये नकली तो नहीं लग रही। या अल्लाह, बिल्कुल भी नकली नहीं। गुड मॉर्निंग। तो मैडम तशरीफ ले आई हैं। अब कोई रियायत नहीं मिलेगी, चलो काम पे लग जाओ। कोई रियायत नहीं चाहिए, कल एक मजबूरी थी इसीलिए नहीं आ सकी। बहाने मत बनाओ, दोबारा ऐसा किया तो काम से निकाल दूंगा मैं। बेफिक्र रहें आप, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है, जाकर दालें साफ करो, सारा छिलका उतार दो, जल्दी। लेवेंट साहब उसकी गन के सामने खड़े हो गए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था इतने सारे आदमियों से वो अकेले लड़े। लेकिन एक बात बताओ, जरूरत क्या थी एक मुलाजमा के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालना? एक मुलाजमा मतलब? और नहीं तो क्या, मरियम मुलाजमा नहीं है क्या इस घर में? तुम भी तो एक मुलाजमा हो, क्या तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर? इस बात का क्या मतलब? तुमने सुबह सुबह उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ।
एक मुलाजमा हूँ। बताती हूँ तुम्हें मुलाजमा क्या होती है। मेरे लिए कार का दरवाजा खुला करोगे, समझ जाओगे। एक सूप और 2 प्लेट्स दाल की। हाँ, सूप आधा। ठीक है। खुशामदीद। जीती रहो, जीती रहो। इस तरफ से। मरियम! बाबा क्या हुआ है? यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुमने आज सुबह मुझे पैसे देने थे और छुपकर यहाँ आ गई तुम। हाँ? अपने बाबा के साथ इस तरह की हरकतें करोगी अब? बाबा प्लीज आहिस्ता बोले, सब लोग सुन रहे हैं यहाँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने सुनना है सुन ले। तुम मुझे पागल समझती हो? ये कौन सा तरीका हुआ? तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो। मगर बाबा मैंने आपसे कब कहा था कि मैं आपको पैसे दूंगी? आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आखिर देखिए कस्टमर्स परेशान हो रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको मसला है वो यहाँ से उठकर अपने घर चले जाए। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, मैं इस जगह को जलाकर राख बना दूंगा। क्या कर लेंगे ये किस तरह का आदमी है? तुम किस तरह के आदमी हो? खुद को देख लो। पापा मैं आपकी मिन्नत कर रही हूँ, खुदा के लिए चुप हो जाए और जाए। बाबा ये आपने क्या कर दिया? हाँ? ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये? मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। तुम कौन हो? ये सारा कचरा उठाओ और यहाँ से बाहर निकल जाओ। जो बात करनी है बाहर करो। उस्मान सर मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अपने बाबा की तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालें। चुप हो जाओ और दोबारा यहाँ गलती से भी नहीं आना। जाओ यहाँ से। उस्मान सर प्लीज। हमें भी तुम्हारी इस घटिया जगह पर आने का कोई शौक नहीं है। चुप। बाबा चुप कर जाए। चुपचाप चलो, चलो मेरे साथ। मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता हूँ, वरना वो हशर करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। चलो। बाबा प्लीज मेरा बाजू छोड़े, मुझे उनसे जाकर बात करनी होगी। उस्मान सर। ये रहा तुम्हारा बैग, इसे पकड़ो और निकलो। उस्मान सर प्लीज मुझे जॉब से मत निकाले, मैं आपका सारा काम संभालूंगी। जाओ, चली जाओ यहाँ से। खामोशी से मेरे साथ चलो, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस्मान सर प्लीज मेरी बात सुने, मुझे जॉब से मत जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ। उस्मान सर चलो। यहाँ लटका रही हूँ कपड़े, ठीक है? चलो देखते हैं अलमारी में कौन कौन से नए कपड़े हैं। इस ड्रेस को तो देखो जरा, वाह। ये ड्रेस याद है आपको? मेरे साथ लेकर आई थी। मुझे इसका बैग उठाने के लिए कहा था और आप मेरा मजाक भी उड़ा रही थी क्योंकि मुझे ड्रेस पसंद था और कहा था कि लोकल मार्केट जाना चाहिए, सस्ती चीजें वहीं से मिलती हैं। मेरी अम्मी कहती हैं इंसान की किस्मत उसके माथे पर लिखी होती है। हाँ हुरिया साहिबा, अब आप इतने बड़े बोल कैसे बोलेंगी? अब तो आप लोकल मार्केट से भी खरीदा हुआ कुछ नहीं पहन सकती। बस क्या करें, यही जिंदगी है, गुजारनी तो पड़ेगी। वैसे इतने प्यारे ड्रेस के लिए शुक्रिया। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? शाम बखैर, शुक्रिया। मरियम यहाँ नहीं है क्या? नौकरी छोड़ दी उसने। नौकरी छोड़ दी? हाँ, अब वो यहाँ काम नहीं करती। लेकिन क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं अपना काम छोड़कर तुम्हें वजह बताऊंगा? खुद जाकर पूछ लो उससे। लेवन भाई हम घर चलते हैं, आप घर गई होंगी। ठीक है, चलो चलते हैं। कारीगर ने तो कहा बिल्कुल असली सोना है, वो भी 24 कैरेट का। आयशा ने इतनी कीमती अंगूठी कहाँ से ली? किसी ने इसे अंगूठी तो नहीं पहना दी, और हो सकता है कि मुझे बता ना पाई हो। या अल्लाह, तुम ये किन चक्करों में हो आयशा? भाई आप इन चीजों के बारे में क्यों परेशान हो रहे हैं?
मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा, मेरे पास ही है। या अल्लाह, मेरे दोस्त, मेरी जबान ही मेरे काम की जमानत है यार। हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। कैसी हैं सफिया आपा? ठीक हूँ। दुगान, तुमसे कुछ पूछना है। सब ठीक तो है? क्या तुम्हें याद है आयशा के बारे में तुमने मुझे कुछ बताया था? जी हाँ, मुझे याद है। तुम सच कह रहे थे क्या? जी हाँ बिल्कुल, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, खास तौर पर उस बारे में। क्या तुम मुझे तफसील से सब बता सकते हो? ओह अच्छा, मैं नहीं बता सकता आपको। अगर आपको ये बात मालूम करनी ही है तो आपको उसके ऑफिस ही जाना चाहिए, आयशा के। अगर आप गौर करेंगी ना तो उसका जो बॉस है ना, वो जमील साहब, उसका जो मर्जी चाहे नाम ले लें। देखिए सफिया आपा, मैं तो आपसे साफ नियत से ही बात करूंगा। ये हमारा मोहल्ला है। आयशा जैसे लोगों को जमील जैसे लोग च्युइंगम की तरह चबाकर थूक देते हैं। उनको अपना नाम खराब करने की परवाह नहीं होती। ये तुम क्या कह रहे हो दुगान? नाम खराब? मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो बहुत समझदार लड़की है। मेरी बेटी कभी भी मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकती। मेरा काम तो आपको खबरदार करना था, बाकी जैसा आप सही समझें, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब खुदा का वास्ता है, छोड़े मुझे, जाने दे। बताता हूँ मैं तुम्हें अच्छी बाबा, तरह। बाबा प्लीज, बाबा। ये तो शुरुआत है मरियम, आगे आके देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मगर बाबा आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? गलती क्या है मेरी? यही तो मसला है कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी। बाबा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वाकई तो अपने कान खोल कर सुनो। अब से चाहे तुम्हारा दिल चाहे या ना चाहे, ताकिन के साथ ही काम करना है, सुन लियो? बाबा प्लीज, मैं उस आदमी के साथ काम नहीं कर सकती। देखो बाबा, मैं उस आदमी के साथ काम नहीं कर सकती, हरगिज नहीं कर सकती, लेकिन मेरे सामने जुबान चला सकती हो। हाँ? तुम्हें हर सूरत में वही काम करना होगा। बताओ समझ में आया या नहीं? मैं मर जाऊंगी लेकिन वहाँ काम नहीं करूंगी। वहाँ काम नहीं किया तो मैं वैसे ही तुम्हें मार दूंगा। क्या मतलब? माजी में तुम्हारी माँ से वादा किया था कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो, तो फिर मैं क्या करूं? तुम यही चाहती हो? बाबा आखिर आप कहना क्या चाहते हैं मुझसे? हाँ, अपने बचपन की यादें जरा ताजा करो। चेहरे पर लगा हुआ कोयला याद है ना? हाँ? कोयले की वो बदबू जिससे तुम्हें नफरत हुआ करती थी, भूल गई क्या? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। बिल्कुल, मैं ऐसा जरूर कर सकता हूँ और ये तुम जानती हो। बताओ ताकिन के साथ काम करोगी या नहीं? जवाब दो मेरी बात का, करोगी ना? हाँ। हाँ, तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब मुझे घी टेढ़ी उंगली से ही निकालना पड़ेगा। नहीं बाबा, नहीं, नहीं बाबा। तुमने क्या समझा था कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा? हाँ? रुक जाए प्लीज, बाबा। नहीं तुम बाबा, खामोशी के साथ मेरे साथ चलोगी। नहीं बाबा, नहीं बाबा, मुझे वहाँ नहीं लेकर जाए, मुझे उस जगह से बहुत डर लगता है। तभी तो उसी डर की वजह से तुम्हें वहाँ लेकर जा रहा हूँ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा तुमने। हाँ? बाबा खुदा का वास्ता है, मैं मर जाऊंगी वहाँ। नहीं बाबा नहीं, वहाँ जाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। ओह, तुम्हें रोना आ रहा है? हाँ? रोना आ रहा है तुम्हें? खामोशी से मेरे साथ चलो तुम। चलो चलो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तरबूज क्या कर सकता है। मैंने तुम्हें समझाया था, क्यों? तुम्हें समझ नहीं आया। अब तुम मजा चखोगी। चलो चलो।
जाने दे। अपनी सजा को मजा चखोगे अब तुम। बाबा जाने दे, छोड़। नहीं मुझे जाने दे, नहीं ऐसा नहीं करे, नहीं प्लीज नहीं बाबा नहीं, बाबा नहीं। चलो चलो। अब ठीक है मरियम साहिबा, तुम्हारा नया घर थोड़ा अंधेरा है यहाँ, लेकिन तुम बर्दाश्त कर लोगी। बाबा मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, आपने वादा किया था कि आप मुझे यहाँ कभी नहीं लेकर आएंगे। बाबा प्लीज। चुप करो। तोड़ दिया मैंने वादा। क्या कर लोगी तुम मेरा? मुझसे हिसाब लोगी? बाबा नहीं चाहे। जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाती तुम यहीं रहोगी। बाबा नहीं, बाबा प्लीज। बाबा 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 मुझे यहाँ पर बंद करके नहीं जाए प्लीज। बाबा उसका जो मर्जी चाहे नाम ले ले। देखिए सफियाबा, मैं तो आपसे साफ नियत से ही बात करूंगा। ये हमारा मोहल्ला है। आयशा जैसे लोगों को जमील जैसे लोग च्युइंगम की तरह चबाकर थूक देते हैं। उनको अपना नाम खराब करने की परवाह नहीं होती। मैं वहां जाकर खुद मालूम करूंगी। ये सच नहीं हो सकता। Ha ha ha.